गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले अपने को फंक्शन के बारे में कुछ नॉलेज होना जरूरी है कि कोई भी जब आपको कोई भी ऑर्डर पेयर दे रखा है और कोई भी रिलेशन दे रखा है, वो रिलेशन फंक्शन कब होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके बारे में समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि आपके पास कोई भी a से b में ये फंक्शन f तब डिफाइन होगा जब a के सारे एलिमेंट, सपोज करो a b c यहां पर एलिमेंट है या 1 2 3 4 है, तो a के सभी एलिमेंट b से कनेक्टेड होने चाहिए, यानी कि इनके यहां किसी न किसी से कनेक्ट होना जरूरी है। ये फंक्शन तभी वो फंक्शन हो। सेकंड कंडीशन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी a के सारे एलिमेंट b के किसी एक एलिमेंट से भी कनेक्ट हो सकते हैं, तब भी ये फंक्शन होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि a के कोई भी एलिमेंट और b के अपन बात करते हैं, ये सभी एलिमेंट इनका रिलेशन एक के साथ नहीं हो सकता, ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा, ये f को डिफाइन नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, यानी कि आपको ध्यान से देखो, अगर ये लेस देन का साइन दिखे किसी रिलेशन में तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो जब फंक्शन होता है या कोई रिलेशन होता है तो उसमें हम बात करते हैं कि जो a के जो एलिमेंट होते हैं, a के सारे एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, और वही b के जो एलिमेंट है, b के सभी जो एलिमेंट है वो कोडोमेन कहलाते हैं। लेकिन b के वो एलिमेंट जो a से कनेक्टेड थे, वो सभी एलिमेंट उसकी रेंज कहलाती है। तो रेंज क्या हो जाएगी, अपने पास रेंज यहाँ पर b के वो एलिमेंट जो a से कनेक्टेड थे वो रेंज हो जाएगी। तो यहाँ हमने रेंज हो जाएगी 1 2 3। हम कोडोमेन की बात करें तो 1 2 3 4, और यहाँ डोमेन की बात करें तो डोमेन हो जाएगा a b c। ये हमने 11th में पढ़ लिया था इनके बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है? इनवर्स का मतलब ये होता है कि सपोज करो अपने पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y = sin x आपको गिवन दे रहे हैं। अब यहां पर हमने x की जगह जो भी वैल्यू पुट की, x की जगह जो भी वैल्यू पुट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि x डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब हम जैसे ही x की जगह वैल्यू को पुट करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा y वो रेंज कहलाता है। तो डायरेक्टली x की जगह आप क्या क्या पुट कर सकते हो, वो सभी डोमेन हो जाएंगे, और जिससे अपने को रिजल्ट मिलेगा वो रेंज हो जाएगी। इनवर्स का मतलब है कि सपोज करो मैंने x की जगह 30 पुट किया या पाई बाई 6 पुट किया, तो रिजल्ट में y मिला 1/2। तो 1/2 किस रिजल्ट से आता है, वह इनवर्स कहलाता है। यानी कि sin इनवर्स 1/2 अगर 30 या पाई बाई 6 आ जाता है, तो ये किस तरीके से आएगा वो रिजल्ट फाइंड करेंगे अपन इनवर्स फंक्शन में। अब हम बात करते हैं कि इनवर्स के लिए पहले तो उसका फंक्शन होना जरूरी है। अगर वो फंक्शन है तो ये तभी हम उसका इनवर्स फाइंड करते हैं। देखते हैं क्या वो फंक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक और तरीका है कि बिना अपन सॉल्व किए किसी कर्व से ये पता लगा सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है कि अगर आप उसका कर्व ड्रॉ करो, हमने जैसे कि ये कर्व ड्रॉ किया sin x का, तो sin x की बात करते हैं अपन, और ये कर्व अगर ड्रॉ करते हैं तो sin x का कर्व इस साइड इस तरफ से आता है। और अगर हम
और y अक्ष के पैरेलल, जो y एक्सिस है उसके पैरेलल अगर आप लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ कर दो और वो स्ट्रेट लाइन अगर एक ही पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट पर अगर वो इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब कि वो फंक्शन है। इसका मतलब कि यहाँ पर यूनिक वैल्यू है जो किसी से कनेक्टेड है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी इस टाइप से नहीं है कि एक वैल्यू 2 3 से कनेक्टेड हो बी के एलिमेंट से, तो वो फंक्शन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि sin x के बारे में, और sin x के बाद में इसी त्रिकोणमिति जो भी फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका इनवर्स किस प्रकार से होगा। तो बात करते हैं अपन सिंपल तरीके से sin के बारे में। तो यहाँ पर y = sin x हमने एक फंक्शन लिया, इस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, तभी जाके अपन इसके इनवर्स को समझ पाएंगे। यहां पर अगेन x के सारे एलिमेंट जो x आप रखेंगे वो सभी एलिमेंट उसके डोमेन कहलाएंगे, और जो रिजल्ट में अपने को y मिलेगा वो y उसकी रेंज कहलाएगी। अब डोमेन और रेंज और इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक एक वैल्यू रखते रहेंगे तो अपने को कर्व के रूप में sin x का कर्व इस प्रकार से होगा। अब यहां पर ये साइन 0 पर 0 होता है, यहां पर 90 पर बात करें तो 90 पर ये वैल्यू 1 हो जाती है π/2 पर। यहां पर हम बात करें तो ये आपके पास पाई हो जाएगी, वहां पर अगेन साइन की वैल्यू 0 हो जाती है। 2π/3 की बात करेंगे तो 3π/2 की बात करें यानी 270 पर, तो ये 270 पर -1 हो जाता है, ये -1 वैल्यू हो गई, ये +1 वैल्यू हो गई। और यहाँ पर अगर हम वापस इसकी बात करें तो ये अपने पास 0, ये -π/2 हो जाएगा, ये माइनस का पाई हो जाएगा, ये माइनस का 3π/2 हो जाएगा, और ये आगे चलता रहेगा। हम ये बात करें, ये ग्राफ है, वापस इस ग्राफ में अगर हम y अक्ष के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ये लाइन इस कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट पर, इसका मतलब कि ये फंक्शन हो गया। तो sin x तो फंक्शन हो गया। अब इनवर्स क्या होता है कि इस ग्राफ को अगर हम इस प्रकार से लिखें कि y = आपके पास sin इनवर्स x है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ हो जाएगा, इसका ग्राफ इस तरीके से, ये जो x पर जो ये कर्व बनेगा, अब ये कर्व y पर बन जाएगा, तो ये कर्व इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि फंक्शन क्या होना चाहिए। फंक्शन ये कहता है कि आपके पास कोई भी जो a है उस a के सभी एलिमेंट जो है वो b से कनेक्टेड होंगे, लेकिन b के अलग अलग एलिमेंट से, इसमें है b का एक एलिमेंट a के 2 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन या सेकंड कंडीशन है कि कोई भी कर्व अगर अपन ड्रॉ करते हैं और वो कर्व और y अक्ष के जो एक्सिस है उसके पैरेलल लाइन अगर एक से अधिक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, सिंपल तरीका ये है कि आप कर्व ड्रॉ कर दो और y अक्ष के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, अगर वो लाइन बहुत सारे पॉइंटों को इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब वो फंक्शन है ही। तो हम इसके ग्राफ को जैसे इस टाइप से बनाएंगे इनवर्स में, तो यहां से पता लगता है कि ये तो फंक्शन है ही नहीं। जब ये फंक्शन है ही नहीं तो हम इस टॉपिक के बारे में क्या पढ़ेंगे, कि टॉपिक का नाम तो लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन अभी अपने पास तो ये फंक्शन आया ही नहीं, क्योंकि ये तो फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसके आगे अपन क्या पढ़ेंगे, तो अपन इसी y = sin इनवर्स x को फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे कि अपन एक ऐसा इंटरवल ले कि उस इंटरवल में यह कर्व बन भी जाए और y अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए, और उसी फिक्स जो वैल्यू होती है जहां पर ये कर्व बन जाता है और ये कर्व जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो उस रेंज को अपन क्या कहते हैं, उस रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। और इसलिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके इनवर्स में प्रिंसिपल वैल्यू अपन
फाइंड कर सकते हैं। अगर इस ग्राफ को अपन सिंपल तरीके से इतना ही कट करें जहां से y एक्स के पैरेलल लाइन जो ड्रॉ होगी वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, उतना ले ले तो अपन ने यहां से यहां तक एक वैल्यू ले ली, कर्व ले लिया। यहां पर अपन बात करते हैं कि ये जो कर्व है, यहां पर ये -1 से ये +1 हो गया और ये -π/2 से प्लस का π/2 हो गया, ये कर्व है। अब हम इस कर्व में y एक्स के पैरेलल अगर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कर्व सीधे एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है। इसका मतलब इस रेंज से यहां तक की वैल्यू के लिए ये फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन हो गया तो अपन सिंपल तरीके से अगर अपने पास समझे कि y sin इनवर्स x के लिए उसका डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब होगा x पर वैल्यू, यानी कि यहाँ पर रिजल्ट जो कर्व ये बन रहा है ये कर्व -1 से +1 तक है, तो sin इनवर्स x का डोमेन -1 से +1 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन, उसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज में भी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी जिसको अपन हिंदी में परिशद बोलते हैं रेंज को, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -π/2 से +π/2। तो डायरेक्टली टेबल में ऐसे लिखा हुआ है, आपको ये डायरेक्टली याद करना है। और ये किस तरीके से आता है अपन ऐसा एक फंक्शन और पढ़ेंगे, फिर आपको सभी के ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ये तरीका हो गया। इसी टाइप से अपन दूसरे फंक्शन की बात करते हैं इनवर्स फंक्शन में कि cos इनवर्स x क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि अगर sin इनवर्स x एक फंक्शन आपको बनाना है तो कर्व में एक स्पेशल रेंज ली जाती है जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, और उसी प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको फंक्शन बना देंगे और फंक्शन के बाद में उसके डोमेन और रेंज निकाल देंगे। सेकंड बात करते हैं कि अगर आपके पास y cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, क्योंकि cos ये हो गया +1 और ये हो गया जैसे माइनस का 1, 0 पर 90 होता है, ये इस टाइप से बनेगा। यहां पर ये 90 हो गया, ये आपके पास π/2 पर हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये आपके पास टू पाई हो गया, और नेक्स्ट ये चलता है। और यहां पर बात करें तो यहां पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस का π/2, फिर हो जाएगा पाई, फिर हो जाएगा माइनस का 3π/2, और लास्ट में यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2π। यहाँ थोड़ा सा गलत आ गया, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पाई, यहाँ पर फिर 3π/2, और यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट ये 2π के बराबर। ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि अपने पास जो भी cos इनवर्स फंक्शन है, वो cos इनवर्स जो फंक्शन है उसके बारे में कि यहां पर उसका डोमेन क्या होगा। पहले अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी बात करेंगे, तो यहां इसके डोमेन की बात करेंगे तो x अक्ष पर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू उसका डोमेन कहलाएगी। तो यहां पर अपन कुछ भी रख सकते हैं, तो r तो उसका डोमेन है, और रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज जो हो जाएगी, जो रिजल्ट कहां से कहां तक आ रहा है तो -1 से +1 तक ही इसकी है। ये रेंज cos x y cos x के लिए, लेकिन अपने को तो उसके इनवर्स के बारे में पढ़ना है, तो वापस वही कंडीशन cos इनवर्स x उसके ग्राफ को बनाएंगे। तो ये ग्राफ वापस y एक्सिस के अकॉर्डिंग इस तरह से बनेगा। वापस अपन y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये लाइन वापस एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने के बाद अपन ये
डिसीजन लेंगे कि यह फंक्शन होगा ही नहीं। अगर इसको फंक्शन बनाना है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू को आपको फाइंड करनी होगी। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले इसको फंक्शन बनाओ, यानी कि ऐसी रेंज लो जिसमें ये कर्व y एक्सिस के पैरेलल रहने पर एक लाइन पर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो इस ग्राफ को अपन इस प्रकार से बनाते हैं कि यहाँ पर y cos इनवर्स x है, तो अपन यहाँ से लेकर ये, तो ये सभी यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट हो गया, या फिर यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट हो गया, ये हल्के के ये जो पार्ट होंगे वही पार्ट जो कर्व बनाएंगे वो कर्व क्या होंगे यहाँ पर, उसके लिए फंक्शन सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि ये कर्व यहाँ से यहाँ तक हो, तो यहाँ पर ये -1, ये आपके पास हो गया +1, और यहाँ पर बात करते हैं तो ये तो हो गया यहाँ से 0, और ये हो गया पाई, और ये हो गया π/2। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन यानी कि y cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x के लिए यहाँ पर इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से +1, तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 से +1। और सेकंड कंडीशन में यहाँ उसके रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज हो जाएगी यहां से कर्व यहाँ से 0 से लेकर कहां तक, पाई, 0 से पाई। इसी टाइप से और भी अपने पास फंक्शन है, उस फंक्शन के बारे में अपन देखेंगे, जैसे कि y tan x है, y cot x हो गया, sec x हो गया, cos x हो गया, ये अलग अलग टाइप के फंक्शन है। उस फंक्शन की भी रेंज और, तो अपन सिंपल तरीके से मैं वैसे tan x के बारे में हल्का सा आपको बता दूं कि y आपके पास अगर tan x है तो ये tan x का ग्राफ किस टाइप से बनेगा, तो tan x का जो ग्राफ है वो यहाँ ऐसे बनता है, ये जैसे कि π/2, क्योंकि tan π/2 होता है प्लस का इनफाइनाइट, तो ये प्लस का इनफाइनाइट यानी कि यहाँ से मिलेगा तो नहीं, यहाँ डॉट रूप में होता है लाइन, और इसके पास से होकर ये इस टाइप से बनेगा वापस यहाँ पर। उसके बाद में अगर आपके पास कंडीशन में यहाँ पाई है, ये 3π/2 है, तो ये 3π/2 से वापस मिलता होगा इस टाइप से, यहाँ पर पाई है, तो ये ग्राफ इस टाइप से ये मिलते हैं। तो यहाँ पर भी अपन डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर भी y एक्स के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब ये वापस फंक्शन हो गया। लेकिन इसकी बात करते हैं इसके इनवर्स की, तो इनवर्स में हल्का ये इनवर्स की बात करें तो इनवर्स में किस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा वो अपन देखते हैं। ऐसे ऐसे ये ग्राफ बनता रहेगा, और यहाँ ये वापस एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो अपन क्या करते हैं कि वही जो है अपने पास रेंज लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, जिससे कि ये फंक्शन बन जाए। तो अपन इसी टाइप से अपन सभी के ग्राफ को ध्यान से समझकर उसकी रेंज और डोमेन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो अपन बात करते हैं कि अगर अपने पास y tan इनवर्स x है तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो उसका जो डोमेन हो जाएगा वो डोमेन हो जाएगा आपके पास जो है वो है R। और उसके रेंज की बात की जाए तो उसकी रेंज क्योंकि tan जो 90 होता है वो 90 इनफाइनाइट होता है, तो उसकी रेंज की बात करेंगे तो ये -π/2 से +π/2, मतलब इस ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन दोनों रेंज के बीच की कोई भी वैल्यू आपको लेनी है, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू के अलग। इसी टाइप से अपन cos इनवर्स जो है cot इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, cosec इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और sec इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। आज आपको डायरेक्टली ये वैल्यू सभी जैसे कि अब याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि sec इनवर्स जो x है तो sec इनवर्स x के लिए उसका डोमेन क्या होगा, तो sec इनवर्स x के लिए अपन डोमेन की बात करें तो अपने पास sec इनवर्स x के लिए उसका डोमेन होता है r से -1 से +1। इसमें से आपको इन वैल्यू के अलावा जो भी r है वो उसके लिए डिफाइन होता है। उसके बाद में इसके रेंज की बात की जाए तो sec इनवर्स की रेंज हो जाएगी 0 से पाई, और यहाँ पर एक वैल्यू π/2 है। π/2 का मतलब
क्यों नहीं आएगी? क्योंकि sec होता है, sec फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो sec 1/cos x होता है और cos जो होता है वो 90 पर 0 होता है, इसलिए इस कारण से यहाँ पर ये नहीं आएगा। लास्ट में अगर हम cosec की बात करें तो cosec इनवर्स x, ये अगर अपने पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, तो उसका जो डोमेन है तो वो डोमेन आपके पास हो जाएगा r माइनस a1, और यहाँ पर ये तो उसका, और उसके रेंज की बात की जाए उसकी रेंज आपके पास हो जाएगी, पर लिखेंगे -π/2 से +π/2। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर रेंज में cos फंक्शन की बात करें cos x की वो 1/sin x होता है और sin 0 0 पर होता है, तो 0 को यहाँ से ये आपके पास ये सभी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें उसकी प्रिंसिपल वैल्यू को आपको याद रखना है। रिजल्ट भले भी किसी भी पार्ट में आए यहाँ पर, तो अपन एक बात नोटिस करते हैं कि बात कि क्या होगा कि यहाँ पर अपन बात करें कि साइन कहाँ ये फंक्शन इनके जो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ होगी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इनवर्स जैसे कि साइन की बात करें तो साइन की जो रेंज है -π/2 से +π/2, इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इन दोनों के लिए ये परिभाषित होगी। ये साइन cos इनवर्स की बात करें तो cos इनवर्स की रेंज है 0 से π, यानी कि ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये π हो गया, ये 3π/2 या माइनस का π/2, तो यहाँ पर ये cos रिप्रेजेंट हो गया, ये sin हो गया, यानी कि फर्स्ट ये सेकंड की। हम बात करते हैं कि tan इनवर्स x की बात करें तो tan इनवर्स x की भी जो रेंज है वो -π/2 यानी फर्स्ट और फोर्थ हो गया। sec इनवर्स x की बात करते हो sec इनवर्स भी होगा 0 से π तक। हम cosec इनवर्स x की बात करें तो वो भी -π/2 से +π/2 तक, और अपन लास्ट में एक और फंक्शन रह गया है कि y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x के डोमेन की बात करें तो अपने पास उसका डोमेन है R और उसके रेंज की बात की जाए तो उसकी रेंज हो जाती है 0 से π के बीच में। तो यहाँ पर वैल्यू करें तो इस बार जब हमने जो भी इनवर्स फंक्शन रखे तो उस इनवर्स फंक्शन में अपने ध्यान से देखा कि जो भी प्रिंसिपल इसकी वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आ रही है। यानी कि एग्जाम में अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे आपके, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी इनवर्स फंक्शन की जब वैल्यू डायरेक्टली दे रखी होगी तो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू अगर आपको दिखे तो वो ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू नहीं देता, या तो वो फर्स्ट में देगा, सेकंड में देगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा। अब इनका यूज किस तरीके से अपन करेंगे, किस तरीके से अपन किसी का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।